श्रोताओं, मैं प्रेम जन्मेजय अपनी व्यंग्य रचना के पाठ के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरी व्यंग्य रचना का शीर्षक है मोची भया उदास। रचना पाठ से पहले मैं सदीनामा के आयोजक जितेंद्र जी और इसकी संयोजिका प्रोफेसर कम्मू खटीक का आभारी हूँ कि उन्होंने व्यंग्य केंद्रित ऑनलाइन रचना पाठ का आयोजन किया। ये हमारे समय की एक ज़रूरत है और जो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उस जननी के कारण ये संभव हुआ। मैं अपनी रचना पढ़ रहा हूँ, मोची भया उदास। मेरी चप्पल टूट गई थी। मेरी चप्पल पुरानी थी इसलिए टूट गई। नई चप्पल टूटती नहीं है और आजकल जरूरी नहीं है कि पुरानी चप्पल टूटे तभी नई चप्पल ली जाए। आजकल नया ब्रांड या मॉडल आने से नई चीज पुरानी हो जाती है, बदल ली जाती है। यूज एंड थ्रो देवी के आशीर्वाद से चप्पल टूटती नहीं है, नई ली जाती है। पुरानी वस्तु घर की बाई, वॉचमैन, रिक्शे वाले या फिर कूड़ेदान की शोभा बढ़ाती है। इससे दान देने का बहुत सुख मिलता है। आजकल जो घर में पुराना हो गया है, बेकार पड़ा है, कूड़ा हो गया है, हम उसी का दान देते हैं। सुना है आज के बाजार में व्यक्ति भी वस्तु हो गया है। पुराना हो गया व्यक्ति भी यूज एंड थ्रो देवी की कृपा से इस्तेमाल हो रहा है। मैं और मेरी पत्नी अपने बेटे के घर में थे। बेटे ने हाई राइजर में आलीशान फ्लैट लिया था। कम कीमत में आलीशान फ्लैट लेना हो तो कुछ समय वीराने में रहने की आदत डालनी पड़ती है। आलीशान फ्लैट वो होता है जिसका कोई पड़ोस नहीं होता। मेरा बेटा बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में है। जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, और जब भारत में रात होती है तो अमेरिका में दिन ही होगा। दिन तो काम करने के लिए बना है, इसलिए उसका दफ्तर तो दफ्तर है ही, घर भी दफ्तर बन गया है। दफ्तर से जब घर आता है तो उसके कान में ईयर प्लग ठुसा होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास सभी राष्ट्रों का धन होता है। यहाँ समय ही धन है। बाय वन गेट वन फ्री की शैली में कंपनियां आपको 2 आदमी की तनख्वाह देती हैं और आपसे 4 आदमी का समय खरीद लेती हैं। 24 घंटों में आपका कुछ समय नहीं होता है। तो मेरी चप्पल टूट गई थी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी चप्पल टूट गई है। वो सुबह वाली हड़बड़ी में था। वैसे चाहे सुबह हो या शाम हो, वो हर समय हड़बड़ी में ही रहता है। उसने मेरी ओर हड़बड़ निगाह से देखा और तपाक से डाइनिंग टेबल पर रखे अपने लैपटॉप पर बैठ गया। कहने को लैपटॉप आपकी गोदी में होना चाहिए, पर अक्सर लोग उसकी गोदी में बैठे दिखाई देते हैं। उसके एक कान में एयर प्लग लगा था। मुझे लगा उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने फिर अपने बेटे से कहा, बेटा मेरी चप्पल टूट गई है। बेटा बोला, मैंने सुन लिया पापा, चिल, आपका काम कर रहा हूँ। उसने दूसरे कान से, जिसमें एयर प्लग नहीं लगा था, सुन लिया था। पर तुम तो कंप्यूटर के सामने बैठे हो, अपना काम कर रहे हो। मैंने कहा, अपना काम नहीं, आपका काम। आप तो जानते हैं ये कॉलोनी नई है और हम यहाँ नए हैं। मुझे यहाँ की शॉप्स की ज़्यादा जानकारी नहीं है। गूगल सर्च में देख रहा हूँ आसपास कोई जूतों का शोरूम हो और वहाँ से नई चप्पल ले ली जाए।
मैंने कहा नई की ज़रूरत नहीं है बेटा, बस थोड़ी सी टूटी है, कोई मोची 5 मिनट में गांठ देगा। वो हंसा। मोची तो 5 मिनट में गांठ देगा पापा, पर मोची को ढूंढने में 5 घंटे लग सकते हैं, इससे अच्छा नहीं ले लो। अरे तुम कोई मोची ढूंढ दो, मैं उसके पास चला जाऊंगा। बेटा बोला गूगल सर्च पे मोची नहीं मिलेगा पापा, मिला तो इस एरिया का नहीं होगा और महंगा होगा। लगता है मेरी कॉल आ रही है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा करता हूँ शाम को सर्च करता हूँ और हो सकता है ऑनलाइन अच्छी डील मिल जाए। ये कहकर वो कंप्यूटर से उठ गया और दूसरे कान में ईयर प्लग ठूस लिया। जैसे महापुरुष सत्य की तलाश में निकलते हैं, चुनाव काल में नेता वोटर की तलाश में निकलता है, पुलिस वाला शिकार की तलाश में निकलता है, मैं मोची की तलाश में निकला। चारों ओर किसी गंजे सा खुला मैदान मुझे चुनौती दे रहा था कि मोची नामक बाल ढूंढकर तो दिखा। नैतिक मूल्यों सा दुरूह मोची मुझे भ्रष्टाचार मंत्रालय में ईमानदारी सा बचे पेड़ की छां में बैठा दिख गया। उससे कुछ दूरी पर पान, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे वाले का खोखा था। जैसे सब्जी आदि की दुकान नई कॉलोनी की प्राथमिकता होती है, आजकल वैसे ही पान, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे वाले का खोखा भी प्राथमिकता बन गया है। इसे खोलने के लिए बस पुलिस नामक प्रभु की कृपा चाहिए होती है। मोची उदास बैठा था। मक्खियां नहीं थी, फिर भी वह उन्हें मार रहा था। वो आभासित मक्खियों को मार रहा था। आजकल हमारे जीवन में आभासी दुनिया बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जीवन में मित्रों और संबंधियों के पास मिलने का समय नहीं है और हर बार ना मिलने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं। पर फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर एक ढूंढो 1000 मित्र मिलते हैं। अनेक बार तो मित्रों को अनफ्रेंड करना पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संतान, पति और पत्नी एक दूसरे से जितना आभासिक दुनिया में मिलते हैं उतना भासिक दुनिया में नहीं मिलते। मोची है कि उसके पास काम नहीं है, काम नहीं है तो धन नहीं है, समय ही समय है, इसलिए वो उदास है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की संतानों के पास धन बहुत है पर समय इल्ले, इसलिए उनका परिवार उदास है। मैंने मोची से कहा, मेरी चप्पल टूट गई है, क्या इसे गांठ दोगे? मोची नाराजगी से बोला, और हम बैठे किस लिए हैं? उसके स्वर में कड़वाहट थी। पर भाई नाराजगी से मत बोलो, आप जो हमारा मजाक बना रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई मक्खियां मारते, शाम को कोई आएगा अपना हक मांगने आएगा तो उसको कहाँ से देंगे? और आप सवाल कर रहे हो कि चप्पल गांठोगे? हम बैठे इसीलिए हैं। नाराज मत हो बच्चे, निराश मत हो, अभी कॉलोनी नहीं है, धीरे धीरे ग्राहक आने लगेंगे। क्या खाकर ग्राहक आएंगे? अपनी तो किस्मत में खोट है। कॉलोनी बस जाएगी पर मेरी दुकान का सूखा कम नहीं होगा। वो सामने पान वाले की दुकान देख रहे हैं, रोज 100-200 लोग आते हैं उसकी दुकान में। सरकार ने गुटखा बंद किया हुआ है पर ब्लैक में उससे जितना ले लो। मैंने कहा घबरा मत, एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत जोर से हंसा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे चुनाव के बाद मंत्री बना नेता अपने मतदाता को देखता है या न्यायालय को गरीब देखता है या फिर कोई अक्लमंद किसी मूर्ख को देखता है। मैंने कहा ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा? बोला आपने कानूनन सही कहा है, पर यदि कानून उसकी दुकान में आकर खुद गुटखा लेता हो तो आप क्या करेंगे? बाबूजी, नशा चाहे गुटखे का हो, सत्ता का हो या फिर भ्रष्टाचार का, उसका नशाधारी पकड़ा नहीं जाता। यही घबराने की बात है। मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं ये नीच काम करता? मैंने कहा नहीं भैया, मेरे भाई, काम कोई भी नीच नहीं होता है। वो बोला पर बाबूजी, आज के समय में जिसके पास पैसा नहीं है वह नीच ही माना जाता है। ऐसे नीच लोगों को ना तो न्याय मिलता है और ना ही सम्मान। जिस काम से पैसा ना मिले
तो वो नीच ही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी पान का खोखा खोल लूँ। पान का खोखा? पर इस तरह से तो तुम्हारे जैसे लोग हमारे समाज से गायब हो जाएंगे, मोची इतिहास का विषय मात्र रह जाएगा। इस बार वो हंसा, हल्का सा मुस्कुराया और मेरी तरफ देखा और बोला, बाबूजी एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो। मैंने कहा हाँ हाँ पूछो। वो बोला, आपके घर में आपको क्या खाना परोसा जाता है? मैं कुछ हचकचाया और फिर बोला, अब परोसा तो नहीं जाता, टेबल पर डोंगे आदि में रख दिया जाता है, फिर हम अपनी इच्छा अनुसार ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि परोसा शब्द आपके घर से गायब हो गया है। ये कहकर वो मन मन मुस्कुराता मेरी चप्पल गांठने लगा। मैं उसका क्या जवाब देता? चुप रहा। सोचा कि यदि हमारी जिंदगी से मोची जैसे गांठने वाले गायब हो गए तो क्या होगा? हमारे संबंध कौन गांठेगा? धन्यवाद मित्रों, आशा है ये रचना आपको पसंद आई होगी।